अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते दोस्तों। मैं इमरान सैयद। पहला लाइव डिस्कनेक्ट करना पड़ा था, कुछ नेटवर्क का इशू था। एक बार फिर आपके सामने लाइव पर हमारे साथ में आप देख सकते हो कैप्टन राकेश, बीजेपी के एनजीओ सेल के प्रेसिडेंट हमारे साथ में हैं और वर्सोवा विधानसभा के बीजेपी के इच्छुक कैंडिडेट भी माने जाते हैं। इन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि ऑलरेडी यहाँ पर 2 टाइम्स की एमएलए भारती लवेकर हैं। राकेश जी अब खुद बताएंगे कि पूरा एनजीओ सेल पे इन्होंने क्या क्या काम किया है, कितने सालों से बीजेपी में थे और अब एक बार इन्होंने बीजेपी में इच्छुक कैंडिडेट के तौर पर, एमएलए इच्छुक कैंडिडेट के तौर पर अपना प्रस्ताव रखा है अपने हेड ऑफिस में। तो इन्हीं से जानने की कोशिश है। राकेश भाई, सबसे पहले तो आपका टुडेज वॉइस में फर्स्ट लाइव पर आप पहली बार आ रहे हो, उसका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। आपके जितने व्यूअर्स हैं, जिन जिन तक आपका न्यूज़ पहुंचता है, उन इस न्यूज़ के जरिए मैं उनको आने वाले गणेश चतुर्थी के और सेलिब्रेशंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि गणेश जी सबकी इच्छा पूर्ति करे। और राकेश भाई क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन हमने सुना है कि 2008 से आप 2008 या 18 से आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। क्या है पूरा बता सकते हो? जी, इंडिया आने के बाद में 2007 में लगभग दिसंबर के करीब मैं सोशल एक्टिविज्म में जुड़ गया और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन, अपने एरिया के साफ सफाई में जो भी दिक्कतें आ रही थी, हम लोग बीएमसी के साथ मैटर टेकअप करते थे। लगभग 2013 में मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और मैं उत्तर पश्चिम जिला में सचिव था। 2019 में मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं बीजेपी में एनजीओ सेल का उत्तर पश्चिम जिला का प्रेसिडेंट बन गया। तो जब से जिला हमारे मुंबई अध्यक्ष हेमंत जांगला जी, उनके साथ मिलके हम लोगों ने उत्तर पश्चिम जिला के अंदर काफ़ी काम किया है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर आपको याद है कि 1.5-2 साल पहले अप्पापाड़ा में आग लगी थी और काफ़ी सारी झोपड़ियाँ जल गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया। उन लोगों को सर पे छत नहीं था तो हम लोगों ने टारपोलिन अरेंज करके दिया। वहाँ के स्कूली बच्चों का उनकी सारी किताबें वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह सारी जल गई थी, तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म उनको प्रोवाइड किया। स्कूल बैग, स्कूल बुक्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस, जो भी उनको स्कूल के सामग्री की जरूरत थी वो हमने प्रोवाइड करके दिया ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई खलल ना पड़े। तो ठीक है, आप जो थोड़े बहुत काम जो आपने किए उस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया, हमारे व्यूअर्स ने भी सुन लिया। अभी आप यहाँ पर वर्सोवा विधानसभा से एमएलए इच्छुक कैंडिडेट के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। आपने उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाया कि आप ही के मुंह ज़बानी हमको सुनना है। ऐसा है इमरान भाई के सब हम लोग जितने लोग वर्सोवा विधानसभा में रहते हैं, सबकी दिक्कतें हैं। सबको पता है कि रोजमर्रा जिंदगी में हमको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलिंग है या लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम्स हैं, ड्रग पेडलिंग होता है, इमोरल एक्टिविटीज होता है। तो उस तरीके से आप देखा जाएगा तो सबका कोई कुछ ना कुछ विजन होता है कि मैं अगर वर्सोवा में अगर सक्सेसफुल होता हूँ, एमएलए बनता हूँ, तो मेरा ये विजन है कि मैं इस यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासियों को जो बेसिक सिविक रिक्वायरमेंट्स है, एमेनिटीज है, पानी का हुआ, आप देखिए लोखंडवाला के अंदर आज भी टैंकर जाता है। क्यों? अगर 2024 में अगर आज भी लोखंडवाला के सोसाइटीज को पानी नहीं मिल रहा है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉज क्या है? तो वही सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो वीक है उसको इम्प्रूव करने के लिए तो हर लोगों का एक काम करने का तरीका होता है। हमारा काम करने का तरीका अलग है, तो उस तरीके को लेके, उस विजन को लेके मैंने बीजेपी से रिक्वेस्ट किया है। हमारे बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, ऑफिस में मैंने रिक्वेस्ट डाला है कि अगर इच्छुक मैं भी हूँ वर्सोवा विधानसभा के लिए, अगर वो लोग सोचते हैं कि मैं काबिल हूँ तो शायद मुझे टिकट दे दें।
बातों में आपने बताया था कि यहाँ पर पानी का लोखंडवाला में भी पानी की तकलीफ है और यहाँ पर टैंकर्स आते हैं। ये तो हमने सिर्फ एक छोटे स्लम्स एरिया में सुना था, और अगर आप वाशी के आसपास जाएंगे तो यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो उससे लगभग आपने लोखंडवाला को कंपेयर कर दिया है। पानी की तकलीफ जहाँ पर सोसाइटी आप सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ पे करते हैं, उसके बावजूद वहाँ पर पानी की तकलीफ है। यहाँ पर 2 टाइम्स की रही एमएलए, बीजेपी एमएलए भारती लवेकर है, उसके बारे में, उनके कार्यों को लेके आपको क्या कहना है? भारती ताई लावेकर जी जो है वो हाँ, जो आपके कहना ठीक है, उनका 2 टर्म हो चुका है ऑलरेडी, और उनके काम करने का तरीका अलग है। लोग वाकिफ है उनके काम करने के तरीके से। हमारा कहना यह है कि उन्होंने अपने तरीके से काम किया है। अब लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला है नहीं मिला है वो तो इलेक्शन में पता चल जाएगा। हर किसी का एक व्यू पॉइंट होता है, और मेरे व्यू पॉइंट के हिसाब से हम लोग वर्सोवा में बेटर सर्विसेज दे सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारा स्कोप है यहाँ पे, और अगर हम लोग थोड़ा और मेहनत करते हैं तो वर्सोवा विधानसभा को हम लोग एक अलग लेवल तक लेके जा सकते हैं। आपको लगता है काम हुआ है नहीं हुआ है? कितना % काम हुआ है, कितने काम रह गए आपको लग रहे? दोनों बताइए कि काम ये हुए हैं और ये काम नहीं हुए। ये आप क्योंकि आप जो बता रहे हो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहे हो, तो हम हमारे व्यूअर्स को भी आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताइए। जी, अगर वर्सोवा विधानसभा में रहने वाले लोग अगर मेरे से सहमत है तो शायद उनको भी पता रहेगा कि कुछ इलाके में काम हुआ भी है और कुछ इलाकों में काम नहीं भी हुआ है। अब वो नहीं होने का कारण क्या है, वो जब तक हम लोग उसको डिटेल्स में जाएंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा। बाहर से बैठे हुए लोग अगर उस इलाकों को देखें कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है या काम डिले हुआ है या काम देरी से हो रहा है, तो उसका जायजा लेके हम लोग ने उस एरिया को स्पीड अप करना चाहिए, उस काम को स्पीड अप करना चाहिए, लोगों की दिक्कतों को हम लोगों ने सॉल्व करना चाहिए। राकेश भाई, आप कहाँ रहते हो, कौन से लोकेशन पे? जी, मैं ओशिवारा में रहता हूँ। और कौन सा विधानसभा पड़ता है? ये वर्सोवा विधानसभा में पड़ता है। ठीक है, इन्होंने दोनों बताया, ये लोखंडवाला में ओशिवारा में रहते हैं और ये वर्सोवा विधानसभा। इन्होंने उससे पहले बताया था क्या कुछ काम नहीं हुए, उसमें डिटेल्स में जाना पड़ता है। ये भी आप ही के वर्ड से। 2 टाइम्स की एमएलए रही है, 10 साल पूरा होने आ रहा है, और कितना डीप में 10 साल का जो कार्य देखने के बाद और कितना डीप में या डिटेल में जाना चाहते हो? जैसे मैंने कहा, क्योंकि आपको हमने पूछा था तो आपने बोला और भी डीप में डिटेल में जाना है, 10 साल लग जाते हैं डीप में जानने के लिए। आप खुल के बताइए, ये काम हुआ है नहीं हुआ है? नहीं, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, जो प्रोटोकॉल है कि बीजेपी की अगर कैंडिडेट है तो बीजेपी के खिलाफ या कैंडिडेट के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सर, आप मेरा इंटरव्यू वर्सोवा के एक निवासी के तौर पे ले रहे हैं या बीजेपी के? तो मैं उस तरीके से, मतलब मैं इमरान भाई क्या है, मैं आपको बताता हूँ, लोगों की जितनी समझ है वो लोग उतना ही काम कर पाएंगे। अब आप जब मेरे ऑफिस के अंदर आए तो आपने देखा मैं कुछ काम कर रहा था। मुझे वो देख के सबसे ज्यादा खुशी हुई और आई वॉज प्राउड कि मतलब मैंने उस टाइम एक इंसानियत देखा था। मैं वाकई में एक इंसानियत देखा था। मैंने किसी भी ऑफिस में गया था, देखा जाता है, पर देख रहा था मैं कि दरवाजे को ड्रिल की तरह कारपेंटर का काम कर रहे थे। तो बता नहीं सा नहीं था, पर ठीक है, लेकिन लोगों को जानना चाहिए क्या ये भी काम ये करते हैं। जी, तो आते वापस से मुद्दे पे। जी, वापस मैं मुद्दे पे, इसलिए मैंने वो बात जो दूसरा सवाल था कि मैं आपका इंटरव्यू किस तरीके से ले रहा हूँ। एक कार्ड यहाँ पर है, ये भारतीय जनता पार्टी का राकेश गोयलो, यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर एनजीओ सेल प्रेसिडेंट, ठीक है, बीजेपी एनजीओ सेल, और दूसरे आप यहाँ के रहवासी हो। अब आप दोनों तरीके से तो मैं जैसे मैंने वो एग्जाम्पल इसलिए दिया कि टेक्निकल चीजें सबके समझ में नहीं आती हैं, तो जिसके जितनी समझ है उतना ही वो कैपेसिटी से काम कर सकता है। मेरी समझ, मेरे जानकारी के हिसाब से, मैं अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा टेक्निकल नॉलेज कहीं ज्यादा है। तो मैं उस तरीके से मैं बात को गहराई से समझ भी सकता हूँ, उनके सॉल्यूशंस भी निकाल सकता हूँ, और मैं वैसे सर्विस भी दे सकता हूँ। लवेकर जी से काम हुआ है? जी, अगर नहीं हुआ है तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर जो काम नहीं हुआ है उसको और गहराई से समझ के मैं उसका सॉल्यूशंस भी निकाल सकता हूँ।
इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये। हमारी मुझे जानना है कि बीजेपी की कैंडिडेट है 2 टाइम्स जी। लावेकर जी, जी। बीजेपी की है या शिव संग्राम की? हाँ, ये क्योंकि हमारा एक डिस्कशन हुआ था, ये तो हमने सिर्फ आपको रोका था, हमने बोला था जो भी बात होगी वो लाइव ऑनलाइन लाइव होगा जी। ये सिर्फ आप नहीं जानते, सिर्फ मैं नहीं जानता, ये मुंबई, महाराष्ट्र, पूरी महाराष्ट्र जानती है कि शिव संग्राम जो हमारे विनायक जी मेटे जो अभी हमारे साथ हमारे बीच नहीं रहे, उनकी जो पार्टी है शिव संग्राम, बीजेपी की कोएलिशन पार्टनर है महाराष्ट्र में। उसके तहत भारतीताई लावेकर को टिकट मिला था बीजेपी के टिकट पे लड़ने के लिए। तो हमारे जानकारी के हिसाब से भारतीताई लावेकर अभी भी शिव संग्राम की एक मेंबर है, सदस्य है। बीजेपी की नहीं? जी नहीं, डिक्लेरेशन नहीं हुआ है अब तक? जी अभी तक तो नहीं हुआ है। आपके नॉलेज के हिसाब से नहीं है? नहीं, मेरे नॉलेज के हिसाब से तो नहीं हुआ है। क्योंकि जितने भी बैनर्स होते हैं वो बीजेपी के होते हैं। हाँ, वो पार्टी के टिकट पे लड़के उन्होंने बीजेपी के सिंबल पे लड़ी है ना, तो वो शायद इसीलिए वो पार्टी का लगाती है बीजेपी। कौन कौन से काम पेंडिंग है जो राकेश कोहलो आने के बाद वो काम को करेंगे? क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो दिख रही है राकेश कोहलो को, जो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे एक कैंडिडेट होना चाहिए, यहाँ का बीजेपी एमएलए बनना चाहिए, और वो काम जो नहीं कोई कर पाया वो मैं करूँगा? मेरा सबसे जो क्या 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 कहते हैं उनको, कंसर्न पॉइंट है, वो है वर्सोवा विधानसभा के अंदर मैंने कई जगह पे देखा है कि गार्बेज वेस्ट रोड पे फेंका जाता है, रोड की क्लीनिंग नहीं होती है। वेस्ट मैनेजमेंट वर्सोवा विधानसभा के अंदर पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। वी आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर आवर बेनिफिट। आज ही एक एनजीओ के कोई सदस्य आके मुझे मिल के गए, उन्होंने ये बताया कि वो लोग सोसाइटीज को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं कंपोस्टिंग यूनिट। तो उनके साथ मैं एक प्रोग्राम प्लान कर रहा हूँ कि वर्सोवा विधानसभा के अंदर यारी रोड, वर्सोवा विलेज, यहाँ से पूरा हम लोग ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, ताकि हर सोसाइटी को हम ये कंपोस्टिंग यूनिट दें। यहाँ सोसाइटी के बाहर वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर ही उसके वेट वेस्ट की कंपोस्टिंग होगी, ड्राई वेस्ट की ट्रीटमेंट करके उसको रिसाइकल में भेज देंगे, ताकि आपके लैंडफिल में कोई वेस्ट नहीं जाए। एक ये है। दूसरा है नाले की सफाई। नाले की सफाई हमेशा बारिश के 3 महीने पहले या 2 महीने पहले क्यों स्टार्ट होता है? ये 365 डेज ये नाले की सफाई होनी चाहिए, ताकि आप बारिश के पहले जाके उसको साफ करने के लिए आप वो पूरा वो मलबा उठा करके आप रोड पे डाल देते हो, और बिन मौसम अगर बारिश समझो टाइम के पहले आ जाता है तो वो बारिश पूरा मलबे पे गिर के वो फिर नाले में चला जाता है। तो सफाई करने का मतलब क्या हुआ? कमजोरी कौन है इसका? वीक पॉइंट किसके? सुपरविजन नहीं हो रहा है सर, सुपरविजन नहीं हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सुपरवाइज करने के लिए भी किसके अंडर में होता है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कॉर्पोरेटर है, एमएलए है। कॉर्पोरेटर तो नहीं है, अभी फिलहाल 1.5-2 साल से तो नहीं है, लेकिन जब था तो भी, जब थे तभी भी तो सुपरविजन हो नहीं रहा था। आप मतलब मैं जो जबानी बोल रहा हूं अभी, लोग आते जाते रोड पे हो तो उनको दिख जाता है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी सालों से ऐसे ही चल रहा है। आप जो बता रहे हो जी, तो मैं किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं करना चाहता, मेरा पर्सनल किसी से। जी। अब एमपी भी है जी, एमएलए भी है जी। सुपरवाइज करने के लिए ये दोनों में से देख सकता है इसको बहुत अच्छे से। सर एमपी का जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है, वो मुझे भी आप ये मुझे से सुनना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है। अगर हर बात के लिए आप बोलोगे कि पीएम क्या कर रहा है, सड़क साफ नहीं है तो पीएम क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर का जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है। वो इस जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर में, तो वहां की जो पॉलिसीज बनती है सेंटर पे, उसका नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो उनका काम है देखना, ना कि सड़क पे आके सड़क को साफ करना या एनक्रोचमेंट हो रहा है तो उसको देखना, वो तो लोकल लेवल पे है ना। तो एमएलए का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जो स्टेट पॉलिसीज बनती हैं, और सोलर पैनल या सोलर इलेक्ट्रिसिटी का पॉलिसी हुआ या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पॉलिसी हुआ, वो कॉरपोरेशन लेवल का, स्टेट लेवल का जो पॉलिसीज बनता है, उसके लिए एमएलए हमारा रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ से।
तो वर्सोवा विधानसभा के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये पॉलिसीज का, या किस तरीके से इन पॉलिसीज को हम वर्सोवा विधानसभा में इम्प्लीमेंट करके वर्सोवा विधानसभा के निवासियों का लाइफ हम लोग बेटर बना सकते हैं, वो एमएलए और कॉर्पोरेटर का काम है। बड़े बिल्डिंग्स की बात हो गई है जी। अगर हम स्लम्स एरिया में भी जाते हैं, लगभग हर गली हर कदम के पास गार्बेज होता है जी। सफाई से रिलेटेड आपने बात किया, पानी की बहुत दिक्कत है, टैक्सेस का प्रॉब्लम है, सफाई का प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो बीएमसी के स्टाफ वो काम तो करते हैं पर वो भी एक अपने दायरे में काम करते हैं कि जो भी बिल्डिंग्स होती है वो रोड के अंदर का लेके बाहर का लेके जाते हैं, अंदर का नहीं लेके। तो ये सब, और अगर देखा जाएगा तो एमपी का तो नहीं, एमएलए के डस्टबिन भी पहुंचते हैं, कॉर्पोरेटर्स के भी पहुंचते हैं, सोशल वर्कर्स लोग भी अपने अपने डस्टबिन पहुंचाने की काम करते हैं। उसके बावजूद ये सब बढ़ते जा रहा है, जिम्मेदार कौन? पॉलिटिकल जिम्मेदार। मेरे सर, ये मेरे हिसाब से अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप गार्बेज बिन दे सकते हो, आप कंपोस्टिंग यूनिट दे सकते हो, उसका करना क्या है? लोग अभी जो आप गार्बेज बिन, मैं बताता हूँ आपको, इतने छोटे छोटे गार्बेज बिन देते हैं, बीएमसी की तरफ से आए थे, हमारे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हुए डोर टू डोर। उतना छोटा गार्बेज बिन लेके, वो डस्टबिन लेके करेगा क्या? गार्बेज बिन नहीं, वो डस्टबिन है, वो डस्टबिन लेके करेगा क्या आदमी? कुछ लोगों ने अपने घर काम के लोगों को दे दिया, किसी ने अपने ड्राइवर को दे दिया, वो लोगों ने घर ले जाके उसके अंदर कोई चावल रखता है, कोई दाल रखता है। तो आपने डस्टबिन दे दिया, लेकिन उसके साथ करना क्या है वो आपने नहीं बताया। सिर्फ डस्टबिन देना काम नहीं है सर, आम लोगों को हर चीज की नॉलेज नहीं होती। मैं खुद जानता हूं कि इमरान भाई को और मेरे को भी 100% नॉलेज तो होगा नहीं, तो जो चीज हम लोग नहीं जानते हैं उसका एजुकेशन, एक्सपर्ट्स है, तो वेस्ट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हुआ कोई, उनको बुला करके एक सेमिनार करवाओ, लेक्चर करवाओ सोसाइटी के अंदर या चौल के अंदर। चौल का प्रॉब्लम अलग है, 10 बाय 10 के रूम में रहने वाले लोग, उनके पास बिस्तर रखने के लिए जगह नहीं है, कपड़े रखने के लिए, कबर्ड रखने के लिए जगह नहीं है, वो लोग कहाँ से रखेंगे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट का? तो उनका प्रॉब्लम पिक्यूलियर है, उनको वो प्रॉब्लम को स्टडी करके उनको फिर एडुकेट करना है कि वो लोग जो कचरा रोड पे फेंकते हैं। एडुकेट करेगा कौन सर? वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एमएलए हुआ, कॉर्पोरेटर हुआ, दो है कौन जी, एमएलए या कॉर्पोरेटर, ये सर दोनों का काम है। कॉर्पोरेटर नहीं है, तो ये एमएलए का काम है। तो मैं ये नहीं बोलता कि वो खुद आके नीचे आके रोड पे आके एडुकेट करे लोगों को, लेकिन ऑर्गेनाइज तो कर सकते हैं। एमएलए बनने के बाद आपकी पहुंच बहुत दूर तक है, आपके लॉ एनफोर्समेंट के आपके टच में है, बीएमसी के ऑफिसर्स आपके टच में है, एनजीओज आपके टच में है। अगर आप डायरेक्ट एनजीओज के टच में नहीं है तो पार्टी के थ्रू आप टच में आ सकते हो, मंत्रालय है, मंत्रालय के थ्रू आप आ सकते हो। इन लोगों को पब्लिक के साथ जोड़ना ये एमएलए का काम है। जिस तरीके से आपने बात कहा कि मतलब वो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से एनजीओ को भी अप्रोच करके वो काम कर सकते हैं। आप एनजीओ सेल के प्रेसिडेंट हो, आपको अप्रोच किया गया अब तक? जी नहीं, मैं फिलहाल वर्सोवा विधानसभा के अंदर या उत्तर पश्चिम जिला के अंदर कुछ एमएलए और कुछ कॉर्पोरेटर्स के साथ काम करता हूं। वो लोग सामने से बुलाते हैं, उनके साथ काम होता है हमारा। अब वर्सोवा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। आपने कहा कॉर्पोरेटर और एमएलए के साथ में आप काम करते हो। जी जी। भारती लवेकर ने आपको नहीं बोला? जी नहीं। कौन से एमएलए के साथ आप काम करते हो? बहुत सारे एमएलए के साथ काम करते हैं। विद्याजी ठाकुर हैं अपने हमारे गोरेगांव विधानसभा में, अमित साटम जी है अंधेरी विधानसभा में, इन लोगों के रोहन राठौड़ जी एक कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, इनके साथ सुधा सिंह जी है, इनके साथ काम करता हूँ। जिधर जिधर काम करने की ज़रूरत पड़ती है, जिनके साथ हम लोग कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं, वहाँ पे हम काम करते हैं। अब ऐसा सवाल जी, आप भारती लवेकर जी को जानते हो? 1-2 बार मिला हूँ बस। वो आपको जानते हैं? जानना चाहिए शायद। 1-2 बार मिले? 1-2 बार मिले। 1-2 बार मिले मतलब जानते हैं? जी जी जानते हैं। तो उसके बावजूद कुछ बॉन्डिंग का प्रॉब्लम है ऐसा कुछ? मुझे ज्यादा डीप में नहीं जाना है। नहीं क्योंकि क्या एक ही लोगों पर आप, एक लोटस जी, कमल जी, कमल के लोगों पर जी आप दोनों हैं जी, पर बैनर्स पे भी
थोड़ा दिक्कत है कुछ बैनर्स पे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारे बैनर पे भारती जी का फोटो तो लगता ही है एज पर प्रोटोकॉल। हाँ हाँ हमेशा लगता है। अच्छा, हमने सुना था लेकिन हमने बोला भी नहीं वो, क्या? खाली हमने रखा था बात। क्या बैनर्स पे जो होता है जी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है? नहीं 100% प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता इसलिए है। सवाल रखा था मेरे पास, हमने उनको जवाब दे दिया क्योंकि हमने भी वो बैनर जैसा देखा नहीं था। नहीं तो हमारे तो उनको अगर कभी बाय चांस गलती से प्रिंटर के यहाँ से अगर कोई बैनर हो गया होगा, क्योंकि ये प्रिंट मैं खुद नहीं करता या खुद मैं लगाता नहीं हूँ, ये तो मेरे जो शुभेच्छा देने वाले लोग हैं या जो मेरे टीम के लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि मेरी तरफ से बैनर लगाएं तो लगाते हैं। लेकिन हमारा इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर है कि पार्टी का प्रोटोकॉल 100% फॉलो होना चाहिए। कुछ जगह पर नहीं हुआ, इसीलिए आपने जिस तरीके से कहा कि मेरे तरफ से नहीं होता, फॉलोअर्स करते हैं, पर मेरे ख्याल से फॉलोअर्स में भी दिक्कत है क्योंकि फॉलोअर्स जो लगा रहे हैं, तो फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, मैं मेरे टुडेज वॉइस का टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करता हूँ। पार्टी को फॉलोअर्स है उनको भी अपने प्रोटोकॉल्स ये करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को, कौन कौन से काम अगर आपको टिकट मिलती है तो आप करना चाहोगे? बाकी सब काम तो लोगों को पता है, एडिशनल ऐसे काम जो वाकई में लोगों के सामने नजर नहीं आए और आपको नजर आ रहा है, जिससे कि आपने कहा जिसकी जितनी सोच वो उतना ही काम करेगा। तो मैं वही आपको एग्जैक्टली वही बता रहा था कि वेस्ट मैनेजमेंट एक इशू है, वाटर का इशू है, वाटर सप्लाई एक इशू है, एनक्रोचमेंट एक इशू है। एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली आज के तारीख में। मैं आपको बता रहा हूँ कि अनकंट्रोल्ड हॉकर्स नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, हॉकर्स होना चाहिए। कुछ कायदे कानून बनाए गए, नियम बनाए गए, उस नियम को फॉलो करके हम लोग हॉकर्स को एक जोन में बिठा सकते हैं ताकि लोगों के, देखो हॉकर्स बैठने से लोगों को सहूलियत होती है। उन लोगों को 2-2 किलोमीटर या 4-4 किलोमीटर चल के मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोचिए अगर सबको अगर 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा या गाड़ी लेके जाएंगे तो कितना ट्रैफिक आएगा रोड पे। तो हॉकर्स एरिया जोन वाइज अगर हम लोग उसको प्लान करके प्रॉपर प्लान तरीके से बीएमसी की तरफ से हॉकर पिच ऑक्शन करके अगर हम लोग रूल्स फॉलो करके, क्लेनलीनेस का रूल्स एक प्रॉब्लम है, क्लेनलीनेस का एक प्रॉब्लम है कि हॉकर अपना वो ठेला लगा देता है, इलीगल किचन चलता है रोड के ऊपर और वो अपना खाना उधर ही गटर में फेंक देता है। फिर उसके बाद एक दो एग्जांपल मेरे समर्थ वैभव के सामने है, आप देख लीजिए। क्या नाम है? हॉकर का नहीं, वो तो अपना डोसा वाला है, वड़ा पाव वाला है, बुर्जी वाला है। ये लोग दिन दहाड़े सिलेंडर लगा करके खाना पका रहे। हमारी जो एमएलए है जी, इन्होंने भी एनकरेजमेंट को जी काफी सारे वीडियोस आए थे, आपने देखा था, एनकरेजमेंट को हटाने की कोशिश की थी और कुछ जगह पर ऐसा बताया जाता है कि वो शायद 10 साल रहने के बाद भी एक एमएलए, या तो उनकी टीम जहाँ पर है वहाँ पर वो नहीं बता रही है, या तो वो आपके फॉलोअर्स है, बीजेपी के फॉलोअर्स है, वहाँ तक उनको वहाँ तक पहुँच के बीएमसी को इंटीमेट करके उनको क्यों नहीं हटा रही है? हाँ देखो उनको नजरिया नहीं हाँ नजर, चाहे वो राकेश जी हो चाहे वो जी नहीं, अगर मेरा सवाल गलत है तो आप मुझे रोक। नहीं एक्शन लिया गया है, कंटिन्यूड एक्शन नहीं लिया गया है। मतलब आप एक्शन लेके आपने हटाया है, मैं भी डिनाई करता हूँ, सॉरी एग्री करता तो हटाया है। आज इंफिनिटी का जो रोड है ऊपर जी, वो तकरीबन आज बहुत बड़ा रोड हो गया, लेकिन आगे जाके फिर वो ब्लॉक आ जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये प्लानिंग नहीं है, फोरसाइट नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। तो वो मैं जैसे बताऊं, जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो वैसे काम करेगा। अगर दूरदृष्टि होती तो बॉटलनेक पड़ता है उसको क्लियर कर सकते हैं। किसी ने ये नहीं कहा है कि ये सिंगल लेन रोड है तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम होना चाहिए। वो सिंगल लेन, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन्फिनिटी मॉल के सामने से जाते हो और एक चढ़ान है अग्रवाल एस्टेट जाने के लिए, वहां से राइट मार के आप फिर से एक ड्रॉप आता है कंट्री क्लब के बगल में। वो रोड का जो कंडीशन है पिछले कई सालों से इतना बेकार है, वहां पे बॉटलनेक होता ही है, ट्रैफिक जाम होता है। तो वो रोड को अगर आप क्वालिटी सुधार दो तो वो ट्रैफिक जाम नहीं होगा। अब इनकरेजमेंट को लेके दूसरी बात जी, क्या हॉकर्स जो होते हैं वो गरीब
फैमिली से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और उसमें ऐसे भी लोग होते हैं बड़े फैमिली से जो कब्जा करके गरीबों को रेंट पे देके अपना घर चला रहे हैं। तो हॉकर्स को पूरी तरीके से हटाना चाहिए या उनको वाकई में एक जगह स्पेस देना चाहिए? मैं वही तो, या उस पर एक दुश्मनी निकाल के वहां से उसको पूरा ये करना? नहीं, मेरा बोलना वही है आपको, अगर हॉकर दुश्मनी गलत वर्ड भी होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वो लेकिन क्या होता है, कुछ हादसे होते, कुछ लोग हमको अप्रोच करते हैं, वो बताते हैं, और आज राकेश जी ने वो बात छेड़ी दी तो इसीलिए हम डिस्कस भी कर रहे हैं। मैंने कुछ 5 मिनट पहले बोला कि हॉकर पूरी तरह से नहीं हटाना चाहिए। मैं पूरा दुनिया घूमा हूँ, काफ़ी सालों से दुनिया घूम रहा हूँ, और हर सिटी में हॉकर जोन होता है। हॉकर बाकायदा लीगली वहाँ पे बैठते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो एरिया को साफ सुथरा छोड़े। तो एक जोन, डेजिग्नेटेड जोन के अंदर हॉकर्स बिठाए जाते हैं, ना कि आप रोड पे किसी को भी किधर भी बैठने दो, वो फुटपाथ एनक्रोच कर देगा। तो तभी तो आपके लोग रोड पे चलते हैं। आपके रोड पे एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि लोग रोड पे चल रहे हैं, फुटपाथ के ऊपर तो एनक्रोच करके ट्रैफिक जाम भी होता है। मैं भी उसी रास्ते से सफर करता हूं जिस रास्ते से आप सफर करते हो। जी। तो आप और मैं दोनों जानते हैं, और जितने भी हमारे वर्सोवा के निवासी हैं वो लोग भी जानते हैं कि अगर आप फुटपाथ को क्लियर नहीं करोगे, क्लीन नहीं रखोगे, तो लोग तो रोड पे चलेंगे, और रोड पे चलेंगे तो एक्सीडेंट होना ही है, ट्रैफिक जाम। आप बीजेपी के इच्छुक कैंडिडेट भी हो जी। आप जी। भारती लवेकर जी शिव संग्राम की है, पर 2 टाइम्स एमएलए है, बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन है, तो बीजेपी की कैंडिडेट है या नहीं हो अभी भी? वो मुझे पता नहीं सर, वो पार्टी बताएगी। वो पार्टी बताएगी। पार्टी 3rd टाइम अगर उनको टिकट मिलता है, आप अपोज करोगे, सपोर्ट करोगे? पार्टी की तरफ से मिलेगा तो अपोज कैसे करेंगे? सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि काम करता है वो, आप जैसे कि बात हुई पार्टी का काम करना पड़ेगा। जी। लॉयल्टी पार्टी की तरफ है सर, लॉयल्टी पार्टी की तरफ है 100%। इंतजार करोगे उनका आपको अप्रोच करने के लिए, या आप अपने हिसाब से करोगे? नहीं, मैं तो अपना काम क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो प्लानिंग से तौर पे होती है जी। विदाउट प्लानिंग तो सर एक बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है। मैं ये आपके साथ इंटरव्यू है, इसके पहले भी एक इंटरव्यू हो चुका है, उसमें भी मैंने बोला है कि कोई काम बिना प्लानिंग के आप नहीं कर सकते। दूरदृष्टि होनी चाहिए, फॉरसाइट, एक टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट के हिसाब से आप काम करोगे तो अचीव, अगर 100% भी नहीं अचीव करोगे तो कम से कम 80-85% अचीव करोगे, तो भी लोगों को सहूलियत हो जाता है। हमने भी उनको, भारती लवेकर जी को एक बार कॉल किया था, अप्रोच किया था, पर शायद वो बिजी थी, रिसीव नहीं किया था उन्होंने, पर उनका मैसेज आया था क्या वो जल्दी हमको एक इंटरव्यू देना पसंद करें, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा था कि 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया है करके। और उसी 10 साल का एक बार हम आपसे वापस पूछेंगे क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। शॉर्ट में क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, क्या काम? गुड क्वेश्चन। मेरे नजर में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर, काम नहीं हुआ है जी। मेरे नजर में तो दिखाई नहीं दे रहा, शायद मेरी नजर कमजोर है। तो मैं दूसरा सवाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने पहले सवाल में बता दिया कि दूसरे सवाल का जवाब दे दिया कि काम नहीं हुआ है। मेरे नजर से काम नहीं हुआ है, शायद मेरा नजर कमजोर है, हो सकता है। इनकी नज़र कमज़ोर है ये खुद मान रहे, पर इनका ये भी कहना है कि इनके नज़र से वो काम नहीं हुआ है। मेरे नज़र से काम हुआ है, उतना ज़्यादा जो मेरे नज़र से मैंने देखा है उतना भले ही ना हुआ हो, पर काम हुआ है, और कई जगह पर काम नहीं भी हुआ है। जो अगर 2 टाइम्स की एमएलए रही, उनकी एक टीम, बहुत बड़ी टीम है, पूरे वर्सोवा विधानसभा में आज देखा जाएगा तो कांग्रेस से ज़्यादा बैनर्स बीजेपी के लगते हैं। तो अगर वो बैनर्स पे फोटोज उतने हैं, इसका मतलब उनकी टीम उतनी बड़ी है, तो वो अप्रोच करके लोगों से, एमएलए जी से काम करवा सकती है। कुछ मैसेज हमारे टुडेज वॉइस के व्यूअर्स को आपके तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सर, मैं एक बात बता सकता हूँ लोगों को कि आप घर से निकल के वोट जरूर कीजिए, चाहे आपका चॉइस जो कोई भी हो, क्योंकि आपका वोट ही डिसाइड करता है कि कौन आपके तकलीफों को आगे गवर्नमेंट तक लेके जाता है। आपका एमएलए या कॉरपोरेटर कौन बनता है, ये आपके वोट पे निर्भर है। तो प्लीज़ घर के अंदर बैठ के ये मत सोचिए कि इसको चुनने से मेरा काम हो नहीं रहा है या उनको चुनने से मेरा काम नहीं हो रहा है। आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन कीजिए, अपने कैंडिडेट को परखिए और घर से निकल के वोट ज़रूर कीजिए।
वोट किए बगैर आपका कुछ काम नहीं होने वाला, उल्टा जो काम हुआ है वो और बिगड़ भी सकता है। आप कैप्टन राकेश जी की तरफ से मैसेज। कैप्टन राकेश जी की तरफ से थैंक यू। इमरान जी, मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि मुझे एक मौका दिया जाए, मैं आप लोगों का प्रतिनिधि बनूं, आपका रिप्रेजेंटेटिव बनूं, और जो मेरा जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, मेरा जो नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के लिए यूज़ करूं, और इस एरिया को आपके साथ मिलके एज ए टीम हम लोग मिलके इस एरिया को हम लोग सुधार सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच राकेश जी हमसे बात करने के लिए। मैं इमरान सैयद, टुडेज वॉइस। थैंक यू सो मच।